नमस्कार साथियों, मैं पंकज चौहान आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद कंसेप्ट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच हम डिस्कस कर रहे थे और पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज में दोस्तों हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ रहे हैं वो है आपका नाउन। नाउन का आइडेंटिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं और पिछले लेक्चर में हमने नाउन का आइडेंटिफिकेशन या नाउन की पहचान कैसे करते हैं वो डिस्कस किया था और उसके साथ साथ नाउन के फंक्शन, नाउन क्या काम करता है, नाउन के कार्य वो भी डिस्कस किए थे। जैसे नाउन सब्जेक्ट बन सकता है किसी सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट बन सकता है, परिपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है, नाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है और नाउन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। ठीक है दोस्तों, अब इस लेक्चर में हम नाउन का बेसिक और उसका आइडेंटिफिकेशन और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। एक चीज ध्यान रखने की है दोस्तों कि ये जो लेक्चर है ये नाउन का चैप्टर हम अभी शुरू नहीं कर रहे हैं। नाउन का चैप्टर हम दोस्तों बाद में डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में। ये सिर्फ हम पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि सिर्फ उनका बेसिक पढ़ रहे हैं दोस्तों, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि इनका आइडेंटिफिकेशन यानी कि इनकी पहचान कैसे करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें, इसके बाद इसको आपको एडवांस लेवल की चीज़ें मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं नाउन का आइडेंटिफिकेशन और थोड़ा सा डिटेल में। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन की, यानी संज्ञा के प्रकार। नाउन कितने टाइप का होता है? नाउन 5 टाइप का होता है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन दोस्तों क्या होता है? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसा नाम जो किसी पर्टिकुलर चीज को दिया जाए, किसी इंडिविजुअल को दिया जाए, यानी कि जिसके जैसा संसार में और कोई न हो, जिसके जैसा संसार में दुनिया में और कोई न हो, उसे आप प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं बात करूं राहुल, क्या क्या हर लड़के को आप राहुल बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। इसी प्रकार मुंबई, क्या हर सिटी को आप मुंबई बोल सकते हो? चाहे इंडिया में और किसी सिटी को मुंबई कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि ये नाम है। ठीक है दोस्तों, जैसे गीता, क्या हर किसी भी बुक को आप गीता कह सकते हो? नहीं कह सकते। ठीक है दोस्तों, ये इसलिए ये आपका प्रॉपर नाउन है, जिसके जैसा संसार में और कोई न हो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं अपना कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होते हैं? इन्हें कहते हैं जातिवाचक संज्ञाएं। जिसके संसार में, जिसके जैसे संसार में और भी हो, जिसके जैसे संसार में और भी हो, उन्हें कहते हैं आपका जातिवाचक संज्ञाएं या कॉमन नाउन। जो नाम उस टाइप की हर चीज को दिया जा सके, उसे कहते हैं आप जातिवाचक संज्ञा या कॉमन नाउन। जैसे बॉय, हर लड़के को क्या मैं बॉय बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। क्या हर लड़के को मैं राहुल बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता। नहीं बोल सकता, क्योंकि राहुल आपका प्रॉपर नाउन है। ये सिर्फ किसी पर्टिकुलर चीज का नाम होता है, जिसके जैसे और न हो। इसके बाद क्या हर सिटी को मैं सिटी बोल सकता हूं? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पानीपत, क्या इन सबको मैं सिटी कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं। क्या मैं हर सिटी को मुंबई कह सकता हूं? नहीं कह सकता। क्या मैं हर सिटी को मुंबई कह सकता? नहीं कह सकता, क्योंकि मुंबई यहां पर प्रॉपर नाउन है और सिटी आपका कॉमन नाउन है। क्लियर दोस्तों? इसके बाद मैं बात करता हूं, जैसे जो भी लोग मेरी क्लास देख रहे हैं, क्या इन सभी को मैं स्टूडेंट कह सकता हूं? कह सकता हूं। क्या मैं आप सभी को सीता बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता, क्योंकि सीता प्रॉपर नाउन है, जबकि स्टूडेंट कॉमन नाउन। क्लियर दोस्तों? इसी प्रकार बुक, क्या हर किताब को मैं बुक कह सकता हूं? कह सकता हूं। क्या हर बुक को मैं गीता कह सकता हूं? नहीं कह सकता, क्योंकि गीता क्या आपका प्रॉपर नाउन है, जबकि बुक आपका कॉमन नाउन। इसी प्रकार रिवर,
क्या हर नदी को मैं रिवर कह सकता हूँ? कह सकता हूँ, लेकिन क्या मैं हर रिवर को यमुना बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता, क्योंकि यमुना आपका प्रॉपर नाउन है, जबकि रिवर आपका कॉमन नाउन है। इसके बाद ईटीसी, ईटीसी मतलब इन जैसे एसेट्रा, यानी इन जैसे और भी हैं। इसके बाद अपना तीसरे नाउन की ओर को डिस्कस करते हैं, वो है आपका कलेक्टिव नाउन। ऐसा नाम जो किसी कलेक्शन को दिया जाए, ऐसा विशेष नाम जो किसी कलेक्शन को दिया जाए, उसे आपका कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कमेटी, कमेटी किसका कलेक्शन होती है? किसी मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्या बनाते हैं? कमेटी। कमेटी किसका कलेक्शन होती है? मेंबर्स का। इसी प्रकार टीम किसका कलेक्शन होती है? प्लेयर। इसी प्रकार प्लेयर्स का कलेक्शन को हम क्या बोल सकते हैं? टीम बोल सकते हैं। ज्यूरी किसका कलेक्शन होती है दोस्तों? जजेस का। जजेस के कलेक्शन को आप क्या कह सकते हो? ज्यूरी। इसी प्रकार गैंग किसका कलेक्शन होता है दोस्तों? रोबर्स का। इसी प्रकार यानी कि डाकुओं के कलेक्शन को आप क्या बोल सकते हो? गैंग, एटसेट्रा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपने नेक्स्ट नाउन मैटेरियल नाउन को डिस्कस करते हैं। मैटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञाएं, जो किसी चीज का बेसिक पदार्थ हो, यानी जिससे मिलकर कोई चीज बनती है, उसे क्या कहते हैं आप? मैटेरियल नाउन कहते हैं, यानी पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं इस मार्कर की बात करूं, ये मार्कर किससे मिलकर बना है? आपका प्लास्टिक से, इसलिए इसका बेसिक मटेरियल क्या है दोस्तों? आपका प्लास्टिक है। और इसलिए ये क्या है? मैं प्लास्टिक यहाँ पर मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा। जैसे गोल्ड क्या होता है? आपका मटेरियल नाउन। इसी प्रकार आयरन यानी कि लोहा आपका मटेरियल नाउन होता है। इसी प्रकार शुगर, चीनी आपकी मटेरियल नाउन हो। इसी प्रकार राइस यानी चावल आपका मटेरियल नाउन होता है। वाटर आपका मटेरियल नाउन होता है। मिल्क आपका मटेरियल नाउन होता है। ठीक है दोस्तों, एटसेट्रा यानी इन जैसे और भी हैं। इसके बाद अपने नेक्स्ट नाउन को डिस्कस करते हैं, जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है आपका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञाएं, यानी ऐसे नाउन जिन्हें हम न देख सकते हैं न छू सकते हैं, जिन्हें सिर्फ महसूस सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, क्या ऑनेस्टी को यानी कि ईमानदारी को आप देख सकते हो? नहीं। क्या आप छू सकते हो? नहीं। क्या इसकी कोई शेप होती है? नहीं, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कोई शेप भी नहीं होती। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार ब्रेवरी यानी कि बहादुरी, क्या बहादुरी को किसी ने देखा है या किसी ने छुआ है? सिर्फ आप इसको महसूस कर सकते हो। इसी प्रकार काइंडनेस यानी कि दया। ठीक है, इसी प्रकार लव, हेट, एटसेट्रा। अब कुछ स्टूडेंट मेरे को बोलेंगे, नहीं सर लव की तो शेप होती है, हमने तो देखा है लव ऐसे बनी होती है, ऐसे लव की तो ये शेप होती है, हमें तो देखा है इस टाइप की कुछ शेप होती है लव की। तो सर लव किस टाइप की शेप? अरे भाई ये लव की शेप नहीं होती। ये आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है, लव की कोई शेप नहीं होती। इसी प्रकार हेट, घृणा की भी कोई शेप नहीं होती। ठीक है, तो एटसेट्रा इन जैसे और भी हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं कि नाउन को कैसे हम पता करेंगे वो किस कैटेगरी में आता है। इसके लिए हम काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन का यूज करेंगे। जैसे अगर मैं कॉमन और कलेक्टिव नाउन की बात करूं, तो ये दोनों नाउन काउंटेबल नाउन होते हैं। CN यानी कि काउंटेबल नाउन हो सकते हैं, यानी कि इन्हें गिन सकते हैं। जैसे बॉय, क्या आप बॉय को गिन सकते हो? गिन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या ऐसे कह सकते हो 1 बॉय 2 बॉय 3 बॉयज 4 बॉयज, ऐसे बोल सकते हो? बिल्कुल बोल सकते हैं। क्या सिटी को गिन सकते हो? गिन सकते हैं भाई, 1 सिटी 2 सिटी 3 सिटीज, इस प्रकार हम बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और काउंटेबल नाउन का दोस्तों प्लूरल भी बनाया जा सकता है। जब आप किसी चीज को गिन सकते हो तो उसका आप प्लूरल भी बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव कमेटी, क्या गिन सकते हो? 1 कमेटी 2
कमेटीज, 3 कमेटीज, ऐसे बोल सकते हैं बिल्कुल। इसी प्रकार टीम, क्या एक टीम, 2 टीम, ऐसे बोल सकते हैं बिल्कुल भाई। ज्यूरी, ज्यूरी को भी आप काउंट कर सकते हो। गैंग आप भाई बोल सकते हो भाई, 1 गैंग, 2 गैंग, 3 गैंग बोल सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इन्हें आप काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन को आप काउंट कर सकते हैं, यानी कि इन्हें गिन सकते हैं। और इसके साथ साथ इनका जिनका प्लूरल भी बना सकते हैं, वो उन्हें भी काउंटेबल नाउन कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन की। आपका मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि UCN अनकाउंटेबल नाउन। जैसे ऐसे नाउन जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, ऐसे नाउन जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, उन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे गोल्ड, आयरन, यानी कि क्या क्या आप ऐसे बोल सकते हो कि 1 गोल्ड, 2 गोल्ड, 3 गोल्ड, 4 गोल्ड? नहीं बोल सकते। क्या आप कह सकते हो कि मुझे 1 सोना देना, 2 सोना देना, 3 सोना? नहीं बोल सकते। आप ऐसे तो बोल सकते हो कि आप मुझे 10 ग्राम सोना देना, आप मुझे 20 ग्राम सोना देना, या आप मुझे 1 केजी सोना देना, आप इन्हें बोल सकते हो। इनका बच्चों नंबर नहीं होता है, इनका सिर्फ वॉल्यूम होता है, यानी इन्हें नापा या तोला जा सकता है। ठीक है दोस्तों, और ये अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आ सकते हैं। जैसे वाटर, क्या आप ऐसे बोल सकते हो कि मुझे 1 वाटर देना, 2 वाटर देना? या आप ऐसे तो बोल सकते हो 1 गिलास ऑफ वाटर बोल सकते हो, 2 गिलास ऑफ वाटर बोल सकते हो आप, लेकिन आप ये ऐसे नहीं बोल सकते कि मुझे 1 पानी देना, 2 पानी देना। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे बोल सकते हो 1 लीटर वाटर, 2 लीटर वाटर, 3 लीटर वाटर। ऐसी मिल्क को भी आप, इनको आप नाप या तोल तो सकते हो, लेकिन इन्हें आप गिन नहीं सकते। क्लियर दोस्तों? इसके बाद बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। ये नाउन ऐसे होते हैं, अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आते हैं, अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन ना तो इनका वॉल्यूम होता है और ना ही इनका नंबर होता है। ना तो आप इन्हें गिन सकते हैं और ना ही से इन्हें नाप या तोल सकते हैं। क्लियर दोस्तों? और अनकाउंटेबल नाउन का आप प्लूरल भी नहीं बना सकते, क्योंकि जब इनका नंबर नहीं होगा दोस्तों, तो आप इन्हें प्लूरल कैसे बना सकते हो? क्लियर दोस्तों? इसके बाद देखते हैं ऑनेस्टी। क्या आप कह सकते हो कि मेरे पास तो 5 किलो ईमानदारी है भाई, 5 किलो ऑनेस्टी है मेरे पास? ऐसे बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। क्या आप कह सकते हो ब्रेवरी, कि मेरे पास तो भाई 10 केजी ब्रेवरी है भाई, 10 केजी ब्रेवरी है? ऐसे नहीं बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों? क्लियर दोस्तों? ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन इंडियन अथर्स के अकॉर्डिंग काउंटेबल की कैटेगरी में है, लेकिन अगर आप अच्छी बुक पढ़ोगे, फॉरेन अथर्स की बात करोगे, तो ये अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आता है। इसे हम अनकाउंटेबल नाउन ही मानेंगे, इसे हम UCN यानी अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में ही रखेंगे। मैं आपको अभी बताता हूं कि क्यों रखेंगे इसको। देखो, अगर राहुल, क्या किसी के नाम को आप काउंट कर सकते हो? ऐसे बोल सकते हो कि 1 राहुल, 2 राहुल। जैसे क्या मुंबई को आप काउंट कर सकते हो? कैसे बोल सकते हो 1 मुंबई, 2 मुंबई, 3 मुंबई? ऐसे नहीं बोल सकते ना, आप इसे काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो किसी चीज का, पर्टिकुलर चीज का नाम है। क्लियर दोस्तों? क्या आप मुंबई का प्लूरल बना सकते हो? क्योंकि काउंटेबल, अगर ये काउंटेबल होता दोस्तों, तो इसका प्लूरल बना देते। तो क्या प्लूरल बना सकते हो मुंबई का? मुंबई की जगह मुंबई कह सकते हो? नहीं कह सकते। इसी प्रकार गीता, क्या गीता का प्लूरल बना सकते हो? क्या आप गीताज कह सकते हो? नहीं बोल सकते, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन, ये किसी चीज का नाम है दोस्तों। क्लियर दोस्तों? इसके बाद हमारा प्रॉपर नाउन भी फिनिश हो जाता है, और इसे हम अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में ही रखते हैं। ठीक है दोस्तों? दोस्तों, ये यहाँ पर कुछ नाउन दिए गए हैं, जिनका आपको पता करना है कि ये नाउन कौन से नाउन होंगे, यानी कि ये नाउन प्रॉपर नाउन होंगे, या आपका कॉमन होंगे, या कलेक्टिव होंगे, ये आपके किस कैटेगरी में ये नाउन आएंगे, इनका आपको पता करना है। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद 2 मिनट इनके बारे में सोचिए कि ये किस कैटेगरी में होंगे। चलो मैं अब आपको बताता हूँ।
अगर आपको इनको पता करना है तो आपको यहाँ पर वीडियो 2 मिनट के लिए पॉज करनी पड़ेगी और इसके बाद खुद से नाउन को सोचिए कि नाउन कौन से होंगे। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको अब बताता हूँ ये नाउन किस कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेबल की। टेबल क्या? टेबल सबसे पहले अगर किसी नाउन को आपको पता करना है कि वो नाउन कौन सा नाउन होगा तो सबसे पहले आप काउंटेबल या अनकाउंटेबल पता करें कि वो नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। सबसे पहले आपको ये पता करना होगा। जैसे अगर हमें टेबल का पता करना है कि टेबल कौन सा नाउन होगा तो सबसे पहले हमें पता करना होगा कि ये टेबल काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल। अब आप बताइए टेबल को क्या आप काउंट कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं सर टेबल को। जैसे 1 टेबल, 2 टेबल्स, 3 टेबल्स, 4 टेबल्स, एक कुर्सी, एक मेज, 2 मेज, 3 मेज, हम ऐसे बोल सकते हैं। जब ये काउंटेबल नाउन है, जब ये क्या आपका काउंटेबल नाउन है, CN काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन है तो काउंटेबल नाउन हमारे पास दो होते हैं, सिर्फ आपका कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। क्या ये किसी चीज का कलेक्शन है टेबल? नहीं जी, किसी चीज का कलेक्शन नहीं है। कलेक्शन नहीं है तो किस कैटेगरी में जाएगा आपका? कॉमन नाउन। तो ये आपका कौन सा नाउन है? टेबल आपका कॉमन नाउन। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं इंक की। इंक आपका काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन? सबसे पहले इंक जी, इंक को हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन इंक का वॉल्यूम होता है। जैसे 10 ml, 20 ml, 100 ml, ठीक है, या 1 लीटर, इसका वॉल्यूम होता है, इसका नंबर नहीं होता, यानी इसे काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, जब इसे काउंट नहीं कर सकते तो ये कौन सा नाउन होता है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन होता है तो ये किस कैटेगरी में आता है? अनकाउंटेबल होता है इंक। और ये आपका अब अनकाउंटेबल नाउन पता करेगी क्या ये इंक को देख सकते हैं, छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसलिए जब इसका वॉल्यूम होता है तो इसे ये यहाँ पर इंक आपका मैटेरियल नाउन की कैटेगरी में जाएगा। इंक आपका मैटेरियल नाउन की अनकाउंटेबल होगा और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होगा, क्योंकि इसे देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसका वॉल्यूम भी होता है, इसलिए ये आपका मैटेरियल नाउन होगा। क्योंकि ये लिक्विड भी है दोस्तों, इसलिए कौन सा नाउन होगा? आपका मैटेरियल नाउन। अब बात करते हैं सॉन्ग की। क्या सॉन्ग को, अब कुछ लोग बोलेंगे सर को सॉन्ग को तो ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं दोस्तों, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होगा। क्या सॉन्ग को आप काउंट नहीं कर सकते? सबसे पहले आपको और किसी नाउन को पता करने के लिए आपको ये पता करना वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। अब क्या सॉन्ग को आप काउंट कर सकते हो? बिल्कुल सॉन्ग को काउंट कर सकते हैं। हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1 सॉन्ग, 2 सॉन्ग, 3 सॉन्ग। ठीक है दोस्तों, जब ये काउंटेबल नाउन है तो ये कौन सा नाउन है आपका? काउंटेबल नाउन। अब ये काउंटेबल नाउन है तो किस कैटेगरी में आया? ये कॉमन होगा या कलेक्टिव? तो ये क्या होगा आपका? कॉमन नाउन होगा, क्योंकि किसी चीज का सॉन्ग कलेक्शन नहीं है, इसलिए ये आपका कॉमन नाउन होगा। इसके बाद अपना नेक्स्ट नाउन डिस्कस करते हैं एयर। एयर सर, अब कुछ लोग सोचेंगे कि सर एयर को तो ना तो हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। भाई जब आप एयर को, ये तो अनकाउंटेबल होगा। नहीं भाई, ये अनकाउंटेबल होगा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा? नहीं भाई, देखो आपको अगर आप बात करो, अगर एयर को आप देखने, चलो आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपने इसको बोल दिया, यानी कि एयर कुछ नहीं होता है आपके अकॉर्डिंग। एयर का कोई अस्तित्व नहीं है। जब भाई एयर का कोई अस्तित्व नहीं है तो आप बैलून में जब हवा भरते हो, आप गुब्बारे में हो तो फूल कैसे जाता है जब एयर कुछ है ही नहीं? जैसे जब अपनी आप बाइक, आपकी गाड़ी में हवा के टायर में हवा भरते हो तो वो ऊपर कैसे उड़ जाता है? भाई एयर आपका अनकाउंटेबल नाउन तो होता है, इसका वॉल्यूम होता है, इसका नंबर नहीं। जब तो किस कैटेगरी में आता है? ये अनकाउंटेबल नाउन होता है और आपका मैटेरियल नाउन की कैटेगरी में आता है, क्योंकि इसका वॉल्यूम होता है। जब इसका वॉल्यूम होता है तभी तो इसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल, इसलिए तो इसकी यूनिट होती है, क्योंकि इसका वॉल्यूम होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एयर आपका अनकाउंटेबल नाउन होगा और मैटेरियल नाउन की कैटेगरी में आए। क्लियर दोस्तों? इसके बाद बात करते हैं स्टार की। स्टार, स्टार एक ऐसा नाउन होता है, स्टार, जैसे स्टार से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि
1 से लेकर 1 to 10 आप ओड नंबर बताइए, विषम संख्या है, कितने होंगे? आप कहोगे सर 5, कि 1 से 10 तक 5 ओड नंबर होते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप टोटल ओड नंबर बताइए, तो आप कहोगे कि सर टोटल नंबर ओड नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं, यानी कि काउंटलेस होते हैं। काउंटलेस और अनगिनत होंगे, अनगिनत होंगे। अगर मैं कहूँ कि ओड नंबर, तो भाई ओड नंबर को क्या आप काउंट कर सकते हैं? जी सर, ये काउंटेबल तो है, लेकिन आप इसका फाइनल नंबर नहीं बता सकते। इसी प्रकार जो आपका स्टार होता है, स्टार, क्या आप स्टार को काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल। जैसे मैं बोलूं कि आई सॉ 2 स्टार्स इन द मॉर्निंग, ठीक है, लेकिन इनका फाइनल नंबर नहीं बता सकते, ठीक है। ये काउंटेबल है, यानी कि ये स्टार आपका किस प्रकार का नाउन है? आपका काउंटेबल नाउन। और काउंटेबल नाउन है तो किस कैटेगरी में आएगा? क्या क्या ये कलेक्टिव होगा किस चीज का? नहीं, कलेक्टिव नहीं होगा, ये आपका कॉमन नाउन की कैटेगरी में जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अपना नेक्स्ट नाउन डिस्कस करते हैं, जैसे टाइगर और वॉलीबॉल। ये दो नाउन मैंने इसलिए लिए हैं कि हर नाउन फिक्स नहीं होता कि वो प्रॉपर ही होगा या कॉमन ही होगा या कलेक्शन होगा। कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो सेंटेंस पर डिपेंड करते हैं कि वो किस कैटेगरी में जाएंगे। जैसे आप टाइगर की बात करते हैं, टाइगर, जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, टाइगर इज माई फेवरेट, टाइगर इज माई फेवरेट एनिमल, टाइगर इज माई फेवरेट एनिमल, ठीक है। यहां पर टाइगर क्या है दोस्त? एनिमल क्या है आपका? एनिमल बहुत सारे एनिमल हैं, जैसे टाइगर है, एलिफेंट है, लोयन है, ठीक है दोस्तों। तो एनिमल क्या आपका? कॉमन नाउन। एनिमल क्या है आपका? कॉमन नाउन, क्योंकि हर पशु को आप एनिमल बोल सकते हो, हर पशु को आप एनिमल बोल सकते हो। और उसमें जो एक टाइप के एनिमल है उनको क्या नाम दिया आपने? टाइगर। इसलिए इस सेंटेंस में टाइगर क्या है आपका? टाइगर क्या है आपका? प्रॉपर नाउन। इस सेंटेंस में टाइगर आपका क्या है? आपका प्रॉपर नाउन है जी, इस सेंटेंस में, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं, जैसे आई सा टू टाइगर्स, आई सा 2 टाइगर्स, मैंने दो टाइगर देखे। तो इस सेंटेंस में टाइगर क्या है? टाइगर क्या है आपका? काउंटेबल है। टाइगर आपका काउंटेबल है कि मैंने 2 टाइगर देखे। टाइगर काउंटेबल है। और टाइगर किस कैटेगरी में गया? कॉमन नाउन की। टाइगर किस कैटेगरी में गया? कॉमन नाउन की कैटेगरी में गया। तो यहां पर टाइगर किस प्रकार का नाउन हो सकता है? टाइगर आपका किस प्रकार का नाउन हो सकता है दोस्तों? ये आपका का कॉमन भी हो सकता है और आपका प्रॉपर भी हो सकता है। आपका टाइगर कॉमन भी हो सकता है, प्रॉपर भी हो सकता है। इसी प्रकार हम बात करते हैं वॉलीबॉल की। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आपको कहता हूं कि वॉलीबॉल इज माई फेवरेट गेम, ठीक है। यहां पर गेम क्या है आपका? गेम है आपका कॉमन नाउन, क्योंकि बहुत सारे गेम हैं जिनमें से एक पर्टिकुलर गेम का नाम आपका क्या है? वॉलीबॉल। जिनमें से एक पर्टिकुलर गेम का नाम क्या है? वॉलीबॉल। जब ये पर्टिकुलर किसी गेम का नाम है तो ये किस कैटेगरी में जाएगा? ये आपका प्रॉपर नाउन होगा। ये आपका क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। ऐसे ही अगर मैं दूसरा सेंटेंस देखूं, आई बोट 2 वॉलीबॉल्स। अब यहां पर वॉलीबॉल किसी वस्तु का नाम है। अब इस सेंटेंस में वॉलीबॉल किसी वस्तु का, मैंने 2 वॉलीबॉल खरीदी। यहां पर वॉलीबॉल क्या है आपका? वॉलीबॉल
क्या है, किसी वस्तु का नाम है, वस्तु का नाम है तो ये यहाँ पर क्या है, काउंटेबल है। काउंटेबल है तो यहाँ पर किस प्रकार का नाउन होगा, ये आपका कॉमन नाउन होगा। इस प्रकार वॉलीबॉल, वॉलीबॉल आपका प्रॉपर या कॉमन, प्रॉपर, प्रॉपर या कॉमन नाउन कुछ भी हो सकता है। इसी प्रकार ये कुछ नाउन ऐसे हैं जिनका आप कैटेगरी डिसाइड नहीं कर सकते, ये सेंटेंस पर डिपेंड करता है कि वो किस कैटेगरी में जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं म्यूजिक। म्यूजिक, क्या म्यूजिक काउंटेबल होता है? क्या म्यूजिक काउंटेबल हो, क्या म्यूजिक का प्लूरल बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो म्यूजिक किस कैटेगरी में आता है? अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है। और ये किस प्रकार का नाउन होता है दोस्तों? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार कॉपी। कॉपी, क्या कॉपी को आप काउंट कर सकते हो? नहीं सर, कॉपी को काउंट नहीं कर सकते, लेकिन कॉपी का हम नंबर बता, कॉपी का हम वॉल्यूम बता सकते हैं। 10 ml, 10 ml, 100 ml, 1 लीटर, हाफ लीटर, ये इसका वॉल्यूम होता है, इसका नंबर नहीं होता। ठीक है दोस्तों, जब इसका वॉल्यूम होता है, इसका नंबर नहीं होता है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। और ये आपका किस कैटेगरी में जाता है? आपका मैटेरियल नाउन की कैटेगरी में जाता है। इस प्रकार हम आपसे कुछ चीजें पूछते हैं, जैसे अगर मैं आपको बोल दूं बॉय, अगर मैं बॉय, क्या होता है आपका? कॉमन नाउन होता है, लेकिन अगर मैं इसका बॉयज कर दूं तो क्या ये आपका कलेक्टिव नाउन होगा? नहीं दोस्तों, ये आपका कलेक्टिव नाउन नहीं होगा। क्या ये किसी चीज का कलेक्शन? कलेक्टिव नाउन होता क्या है? कलेक्टिव नाउन किसी चीज का कलेक्शन होता है। किसी विशेष प्रकार के कलेक्शन को एक विशेष नाम दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? आपका कलेक्टिव नाउन। जैसे जजों के, जज होता है आपका जज, जैसे जज होता है आपका, जज का आप जजेस कर दे तो ये कलेक्टिव नाउन थोड़ा ही होगा, लेकिन जज ये क्या होगा? आपका कॉमन नाउन का प्लूरल है, ये भी आपका कॉमन नाउन का प्लूरल है। इसी प्रकार इसका अगर कलेक्टिव नाउन पूछे तो क्या होगा? जूरी, आपका क्या होगा? जूरी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार इसका कलेक्टिव नाउन क्या होगा? जूरी होगा। ये सिर्फ जजेस और बॉयज, ये आपके क्या हैं दोस्तों? ये आपके कॉमन नाउन के प्लूरल है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये कंसेप्ट जो हमने अभी तक पढ़े हैं, इनका यूज कैसे होगा वो इन सेंटेंस के थ्रू हम देखते हैं। जैसे he gave me two information, he gave me two information। यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या आपका? इंफॉर्मेशन दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन होता है। जब इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन होता है तो इसका प्लूरल नहीं बन सकता, इसलिए इसमें यहाँ पर एस नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, और जब इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है तो इससे पहले टू का यूज नहीं होगा। टू का यूज नहीं होगा, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग तो सेम रहना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर टू पीसेस ऑफ, यहाँ पर क्या लगाएंगे? टू पीसेस ऑफ, पीसेस ऑफ, टू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। इसी प्रकार हमारी ग्रामर भी सही हो गई और सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही एट ओनली 2 ब्रेड्स, ही एट ओनली 2 ब्रेड्स। यहाँ पर ब्रेड, ब्रेड क्या होता है आपका? ब्रेड होता है दोस्तों आपका गुथा हुआ आटा, गुथा हुआ आटा। उसे किस में आप नापते हैं? उसे आप केजी में मापते हैं। ठीक है दोस्तों, जब ये आपका आप इसे केजी में मापते हैं और ये गुथा हुआ आटा है, यानी किसी चीज़ का बेसिक पदार्थ है, तो ये कैसा नाउन है? आपका मैटेरियल नाउन है। मैटेरियल नाउन है तो ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है तो इसमें यहाँ पर एस नहीं यूज हो सकता। ठीक है दोस्तों, और अनकाउंटेबल नाउन है तो इससे पहले टू नहीं लगता, इससे पहले कोई नंबर नहीं आ सकता। ठीक, लेकिन हमें सेंटेंस का मीनिंग भी तो चेंज नहीं होने देना है। इसके लिए हम क्या करें? यहाँ पर ही एट ओनली 2, यहाँ पर यूज करें 2 स्लाइसेस, 2 स्लाइसेस। ठीक है दोस्तों, 2 स्लाइसेस ऑफ, यहाँ पर क्या रखेंगे? 2 स्लाइसेस ऑफ। उसने ब्रेड के 2 टुकड़े
खाए, उसने ब्रेड के 2 टुकड़े खाए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। डिस्पाइट सेवरल हार्डशिप ही डिड नॉट लिव द पाथ ऑफ एन ऑनेस्टी। ऑनेस्टी क्या होता है? इनके सेंटेंस का मीनिंग है आपका, दुनिया जहान की मुश्किलों के बावजूद उसने ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ा। इसका सेंटेंस का, इस सेंटेंस में ऑनेस्टी आपका अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में ये आता है। जब ये अनकाउंटेबल नाउन है दोस्तों, तो इससे पहले कोई नंबर ए या एन का यूज नहीं हो सकता। ये सेंटेंस मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि एरर कैसे पूछे जाते हैं। इनके आगे डिस्कस तो हम अपने जो नाउन का लेक्चर होगा हमारा, जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे उनमें डिस्कस करेंगे इन्हें कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पर रखते हैं और इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है नेक्स्ट लेक्चर में वो डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इन लेक्चर्स का लाभ ले सकें। ठीक है दोस्तों, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।